दर्ज होना चाहिए वो मोहन भागवत थे, उनकी जगह राहुल जी पर करा दिया गया क्योंकि इनके कुछ लोग फालतू बैठे हैं जिन्हें बीजेपी में आना है, बीजेपी में बड़े नेता बनना है, इस तरीके के केस करवाते हैं। आप सोचिए कि राहुल जी के इतने से बयान पर जिस व्यक्ति की बाल्टी छूट जाती है, उसको धर्म के नाम पर जब मोदी जी मंगलसूत्र महिलाओं का कांग्रेस पार्टी छीन लेगी, ये बयान दे रहे थे, तब उसकी बाल्टी नहीं छूटी, तब उसको तकलीफ नहीं, उसके 250 रुपए का नुकसान एक विपक्ष के बड़े नेता पर कार्रवाई करने जितना था। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिस पर हंगामा मचा हुआ है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है असम में राहुल गांधी के खिलाफ। गैर जमानती धाराओं में 152 बीएनएस की धारा लगाई गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है और उन्हें कोर्ट में पेश भी होना पड़ सकता है। असम में एफआईआर दर्ज हुई, वहीं पर और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कोर्ट गया है मामला जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान से इस तरीके से एक व्यक्ति भयभीत हुआ कि उसकी बाल्टी दूध की गिर गई और 5 किलो दूध का नुकसान हुआ, 250 रुपये का नुकसान हुआ। उसके एवज में वो कोर्ट गया है राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। तो ये जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, क्या बयान है और इसके क्या मायने, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता तनु जी। कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दे दिया है जिस पर एफआईआर दर्ज हो रही है? देखिए, अभी जो दूध की बाल्टी गिर गई है जिनकी 250 रुपए का नुकसान हो गया है, तो देश में चल क्या रहा है? पुलिस फ्री बैठी है, कोर्ट फ्री बैठा है कि इनके फालतू के बकवास के केसेस को हैंडल करे। मुझे लगता है कि 250 रुपए की जो बाल्टी गिर गई है तब क्यों नहीं गिरी जब मुसलमानों को पहचानने का काम योगी जी और मोदी जी कर रहे थे? तब क्यों इनको भयावह बयान नहीं लगा? तब क्यों डर नहीं लग गया और डर के मारे तब बाल्टी क्यों नहीं छूट गई? तब अगर 1000-2000 रुपए का भी नुकसान हो जाता तो कांग्रेस दे देती उनको पैसे। मुझे लगता है बेवकूफ बेसलेस सेंसलेस बातें हैं जो फालतू में राहुल गांधी जी पर केस दर्ज कराने के लिए, पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, कंगना रनावत, मोहन भागवत सब ये बोल रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली है। तो जिन लोगों को 2014 में आजादी मिली है, उससे पहले आप देश में क्यों रह रहे थे? जाते आप कहीं पाकिस्तान में जाके रह लेते अगर आपको देश से प्यार नहीं था। तो ये वो लोग हैं जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर अपमान करते हैं। देश में जो गांधी जी ने जो यात्रा करी थी उसका सम्मान नहीं रखते ये लोग उन लोगों का सम्मान नहीं रखते जो आजादी से पहले की लड़ाई में शामिल थे। तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जो खुद आजादी में शामिल नहीं थे, उन्हें तो 2014 में आजादी मिलेगी क्योंकि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी को भी तभी आजादी मिली थी, उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे, उसमें वो आजाद थोड़ी थे, उसमें वो बंधे हुए थे क्योंकि वो अपने मन मुताबिक तानाशाही नहीं बरत पा रहे थे देश के अंदर। तो मुझे लगता है ये फालतू के बयान है राहुल गांधी जी को जो इन्होंने घेरा है स्टेट वाले बयान पे। मोहन भागवत और आरएसएस के साथ साथ स्टेट्स की जो लड़ाई है उससे सीधा सीधा राहुल जी का ये मतलब था कि हम ऐसी विचारधारा से लड़ाई कर रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी ने देश भर में फैला रखी है, राज्यों में फैला रखी है और पूरे देश में फैला रखी है, केंद्र में फैला रखी है। तो ये उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई थी जिसको तोड़ मड़ोड़ कर इन्होंने केस दायर कर दिया है। पहले भी इन्होंने संसद वाले मामले में भी केस दर्ज करवाया, उससे पहले इन्होंने चोर शब्द पे भी केस दर्ज करवाया। तो केस दर्ज करवाइए, सदस्यता रद्द कीजिए क्योंकि आपको तकलीफ सिर्फ एक ही नेता से है क्योंकि वो जनता का नेता है, जनता की बात करता है, इसलिए वो राहुल गांधी जी को बार बार नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के केस करवाते हैं। आप सोचिए कि राहुल जी के इतने से बयान पर जिस व्यक्ति की बाल्टी छूट जाती है, उसको धर्म के नाम पर जब मोदी जी मंगलसूत्र महिलाओं का कांग्रेस पार्टी छीन लेगी, ये बयान दे रहे थे, तब उसकी बाल्टी नहीं छूटी, तब उसको तकलीफ नहीं, उसके 250 रुपए का नुकसान एक विपक्ष के बड़े नेता पर कार्रवाई करने जितना था। तो मुझे लगता है बेवकूफ है ये लोग जो इस तरीके के केस दर्ज करवाते हैं और मुझे लगता है इस पे केस भी नहीं होना चाहिए। केस दर्ज ही क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी क्या इस पर राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए क्या कार्रवाई करेंगे? 250 रुपए ले लीजिए, अगर आपके 250 रुपए का नुकसान हो गया, आप आइए, आपको तो कांग्रेस के किसी भी नेता के पास चले जाइए, वो 250 रुपए आपको दे देगा और बीजेपी वाले के पास जाएंगे तो मोटी रकम देगा क्योंकि आपने केस दर्ज करवाया किसके खिलाफ? विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये बकवास जो करते हैं कि बाल्टी गिर गई दूध की, 250 रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा बयान दे रहे थे। जब बेटियों की जो अस्मिता की बात होती है, बेटियों की सुरक्षा की बात आती है, जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे आवारा लोग सड़कों पर घूम रहे होते हैं, जब प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, तब आपकी आत्मा क्यों नहीं दुखती? तब आपकी बाल्टी क्यों नहीं गिरती दूध की? तब आप पैसे के लिए क्यों कोर्ट में नहीं जाते? 250 रुपए का, 500 रुपए का नुकसान हो गया, देश की बेटी का नुकसान हो जाए, देश के युवाओं का नुकसान हो जाए, देश का नुकसान हो जाए, लेकिन इनके दूध की बाल्टी नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरी तो केस और एफआईआर कर देंगे ये लोग। राहुल गांधी ने जब बयान दिया तो ये ऐसे बयान देते क्यों है राहुल गांधी की? बीजेपी आरएसएस से लड़ रहे हैं, स्टेट से लड़ रहे हैं, इस तरीके के बयान आते क्यों है राहुल गांधी के? स्टेट से लड़ने का मतलब तो यही हुआ ना कि देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, देश के खिलाफ लड़ रहे हैं ये मतलब नहीं हुआ स्टेट से लड़ने का। उनका मतलब ये है कि जिन राज्यों के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम उनकी मानसिकता से लड़ रहे हैं। हम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर कैसे ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का धन के नाम पर, और इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। इसका
इसका मैं खुद उदाहरण हूँ। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर भारत में, उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से बदनाम करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, आरएसएस ने पूरे देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया है क्योंकि वो युवाओं की मानसिकता को बदलना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक, अगली से अगली पीढ़ी तक भी वो मानसिकता चलती रहे, वो बूढ़े हो जाए तब तक बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहे। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई संस्थाओं से है, हमारी लड़ाई स्टेट में बैठे उन लोगों से है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं ताकि उनका दिमाग भी अच्छा हो सके। वो किसी व्यक्ति को, वो देश को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि देश के लिए जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो उनके परिवार से थे। देश के लिए अगर आज कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी जी हैं, जो अपने ऊपर एफआईआर भी बर्दाश्त करते हैं, जो ये 250 रुपए की बाल्टी वाली एफआईआर को भी ले लेंगे। वो ऐसा व्यक्ति है जो लोगों से मिलता है, लोगों को समझता है, लोगों के बारे में जानता है। तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ, बेसलेस बातें हैं। और मोहन भागवत जी जो ये बयान दे सकते हैं कि 2014 के बाद से आजादी मिली, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर कराने की हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए बलिदान दिया उस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी तो सवाल उठा रहे थे मोहन भागवत की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दूसरे देश में होती तो गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन अपने देश में अब मोहन भागवत के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी आवाज उठाने से उनके खिलाफ हो गई। अपने देश में गिरफ्तारी तब होती जब केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इनकी मानसिकता सेम है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, जिनके एक भी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है आजादी के अंदर, उनको तो 2014 में ही आजादी मिलेगी ना, क्योंकि 2014 के बाद से अपनी मन मर्जी अनुसार देश को चला रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि केस जिस पर दर्ज होना चाहिए वो मोहन भागवत थे, उनकी जगह राहुल जी पर करा दिया गया क्योंकि इनके कुछ लोग फालतू बैठे हैं जिन्हें बीजेपी में आना है, बीजेपी में बड़े नेता बनना है। तो उनको सबसे पहले किसको टारगेट करना पड़ेगा? राहुल गांधी जी को। सबसे सॉफ्ट टारगेट इन्होंने बना रखा है राहुल जी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि विपक्ष के बड़े नेता पर अगर टारगेट बिठाएंगे तो बीजेपी में अच्छी पोजीशन, अच्छा नाम मिलेगा। स्मृति ईरानी ने भी यही किया था, यही ऐसे तुच्छ ब्लेम लगाए थे। कहाँ है वो, किसी को नजर भी नहीं आ रही, आगे और भी लोग नजर नहीं आने वाले। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है, ऐसी धारा दर्ज की गई है 152। तो मोहन भागवत जी राष्ट्र के लिए, एकता अखंडता के लिए खतरा थे जब वो कहते हैं कि राम मंदिर प्रतिष्ठा के समय स्वतंत्रता असली वाली मिली है, या फिर राहुल गांधी के बयान? एकता अखंडता की बात अगर बीजेपी ना करे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एकता की बात अगर किसी ने की है, सबको साथ लेकर अगर कोई व्यक्ति चला है तो वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी थे, जिन्होंने सब धर्मों को बराबर का अधिकार देने की बात कही है। सबके लिए वो आज तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ते आए हैं क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो एक धर्म को टारगेट करते हैं बार बार। तो जो बयान मोहन भागवत जी ने दिए, जो बयान योगी जी ने दिए, जो बयान मोदी जी ने दिए, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो धर्म से, टोपी से, लैंग्वेज से एक विशेष धर्म महिलाओं को जो है परेशान कर रहे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ये एक विशेष धर्म को कैसे टारगेट कर सकते हैं? इन मुद्दों पर क्यों एफआईआर नहीं होती? क्योंकि देश के अंदर होम मिनिस्टर अगर कोई है तो वो बीजेपी का है, और अगर प्राइम मिनिस्टर तो वो बीजेपी का है, तो इनके खिलाफ तो एफआईआर होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अखंडता को अगर देश की आज तकलीफ है और एकता पे अगर खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है, आरएसएस से है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने मानहानि किया था, ऐसा मुकदमा दायर हुआ था कि अमित शाह को हत्यारा बताया था एक चुनाव की रैली में, लोकसभा के चुनाव पिछले 2019 में, उसको लेकर के रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लगता है हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? राहुल गांधी पर एफआईआर होती है, तमाम चीज़ें होती है, ये यही सब चलता रहेगा देश में? देखिए, कोर्ट के पास मुझे लगता है और भी कई केसेस है, कई हजारों केसेस पेंडिंग है, लोग परेशान हैं तारीखों पे जा जाके। लेकिन देश के अंदर भटकाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, काम नहीं होता देश के अंदर, तो धर्म की राजनीति लाओ, उस पर जनता को बिजी कर दो। अडानी अंबानी का मुद्दा हो तो राहुल जी को जेल में डालो, राहुल जी पर एफआईआर कराओ, ये इनका मुद्दा है। तो ये लोग कोर्ट में जाते हैं ताकि समय ले, कोर्ट पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा और जो रिजल्ट आएंगे उसमें समय लगेगा। मंदिर मस्जिद पहचानने में तो इनको 2 सेकंड लगता है, लेकिन फिर कोर्ट में केस डाल देते हैं ताकि एक लंबा प्रोसेस और समय लगे। समय के साथ साथ जनता भूल जाती है और उसका वैसे भी कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं होता। तो मुझे लगता है ये जो केस कराया है, राहुल जी ने कराया हो या फिर जो भी बीजेपी वाले राहुल जी पर कराते हैं, इसमें समय लगता है और समय के बाद ही पता लगता है। कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आज सब कोर्ट भाग रहे हैं हर मुद्दे के लिए, लेकिन कोर्ट कितने केसेस को कितनी गहनता से देखेगा ये कोर्ट पर है। लेकिन कोर्ट में जो समय लगता है उस समय के भीतर भीतर वो केस ठप हो जाता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लोग तो केस वापस लेके दोबारा केस कर देते हैं राहुल जी के खिलाफ। इतने फ्री लोग हैं धरती पे जिनके पास कोई काम नहीं है, वो अपने जो सत्ता में है वो अपनी सरकार चलाने से ज्यादा राहुल जी क्या करते हैं उस पर ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत का जो बयान था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से सच्ची स्वतंत्रता मिली, उसमें गलत क्या था? आपको क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से अगर सच्ची स्वतंत्रता मिल रही थी तो आप फिर उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं जो उससे पहले राम जी को अपने घरों में पूजते थे, जिनके दिलों में राम बसते हैं, जो हनुमान जी को पूजते थे, जो भोलेनाथ को पूजते थे। अगर सिर्फ राम मंदिर ही स्वतंत्रता का प्रतीक है तो फिर अगर भोलेनाथ का मंदिर है तो फिर उसका अपमान कर रहे हैं आप। उन्होंने ये नहीं कहा ना कि बीजेपी ने ही स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से स्वतंत्रता।
देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ये धार्मिक विषय है और राम मंदिर से लोगों को खुशी हुई है। अच्छी बात है कि जो चीज़ हमारी थी वो हमें मिल गई, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू मिली, बीजेपी के थ्रू नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात कि राम मंदिर से स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है? मंदिर आस्था का प्रतीक है, उस मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, आप उसको राजनीति में बार-बार इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि आप गुमराह करना चाहते हैं लोगों को कि राम मंदिर हमारी वजह से मिला है और हमने आपको आज़ादी दिलाई है ताकि आप राम मंदिर में जा सकें। तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कोई है नहीं जो आज़ादी दिलाएँ, दिलानी होती तो उन्होंने बहुत पहले स्वतंत्रता की लड़ाई जब लोग लड़ रहे थे तब ये भी उसमें शामिल हो जाते। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।